हेलो स्टूडेंट्स। कल का जो एसएसटी का टेस्ट हुआ उसमें जब आप लोगों की परफॉर्मेंस देखी तो बड़ा अच्छा लगा। स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से एफर्ट्स करते रहिए, इसी तरीके से अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाइए, जिससे कि हम अपने इस कैरिकुलम को धीरे धीरे आगे बढ़ा पाएँ। आप लोगों का जो फीडबैक मिला इससे हमें एक बूस्ट मिला है। स्टूडेंट्स, आगे से हम और हार्ड एफर्ट्स करेंगे आप लोगों की जो परफॉर्मेंस देखी है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 14, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपने देखा कि जो नेशनल सेंटिमेंट्स थी उनको अराइज करने में रोमांटिसिज्म ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया, चलिए आगे देखते हैं। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर, कुछ अन्य जो रोमानीवादी लोग थे, जैसे कि जर्मनी के एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, जिनका नाम क्या था, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, क्लेम्ड दैट, उन्होंने यहाँ इस बात का दावा किया, ट्रू जर्मन कल्चर वाज, अगर देखा जाए तो जर्मनी की जो वास्तविक संस्कृति है, वाज टू बी डिस्कवर्ड, उसको कहाँ खोजा जा सकता है, अमंग द कॉमन पीपल, स्पेशली दास वर्ल्ड के अंदर। देखिए, एक नंबर में पूछा जा चुका है दास वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया। तो जो जर्मनी के जो कॉमन पीपल थे, उन कॉमन पीपल के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, दास वर्ड। तो जो गॉटफ्राइड थे, इनका मानना था कि अगर आपको जर्मनी के कल्चर के बारे में जानना है तो आप लोगों को वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं उनके बारे में आपको स्टडी करनी होगी, उनके बारे में आपको जानना होगा। इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, अब इसको किसके ज़रिए उभारा गया, इस कल्चर को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, फोक सॉन्ग्स के ज़रिए। या कॉमन पीपल जो थे उनके बारे में पता कहाँ से लगता है, जर्मन कल्चर के बारे में कहाँ से पता लगता है, फोक सॉन्ग से, जो लोकगीत होते हैं उनसे, फोक पोइट्री से, एंड फोक डांसेस, जो लोक नृत्य होते हैं उनके ज़रिए। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, आप देखिए नेशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, वोल्क्सगीस्ट। क्या कह रहा है ये कि जो ट्रू स्पिरिट थी, वास्तविक इसकी अगर आत्मा देखी जाए राष्ट्र की, वाज पॉपुलराइज, वो किसके ज़रिए पॉपुलराइज की गई, इन सब इंसिडेंट्स के ज़रिए, इन सब इवेंट्स के ज़रिए। स्पेशली कौन कौन सी थी, वो फोक सॉन्ग के ज़रिए, फोक पोइट्री के ज़रिए, फोक डांसेस के ज़रिए। अगर अपने को जर्मन कल्चर के बारे में जानना है या जर्मन कल्चर को किसने पॉपुलराइज किया, तो ये चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल, इस वजह से क्या कह रहा है कि जो इकट्ठा करना किसको, इस प्रकार के जो रिकॉर्ड्स थे, इस प्रकार की जो फोक कल्चर थी, इसको क्या माना गया है, एसेंशियल माना गया, अनिवार्य माना गया। अगर आपको जर्मनी की कल्चर को जानना है तो इनको इकट्ठा करना एसेंशियल माना गया है टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। आप देखिए उद्देश्य क्या है अपनाया, ये इस प्रकार के जो रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए गए हैं, इन रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने का अपना जो उद्देश्य है, टारगेट है, वो क्या है, नेशन बिल्डिंग की, किस तरीके से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जर्मनी के अंदर, किस तरीके से कॉमन पीपल के अंदर जो फीलिंग थी वो राइज हुई और नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी वो आगे बढ़ी। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग। द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, जो जोर डाला गया, दबाव बनाया गया किस पे, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस पे, एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, और जो स्थानीय जो लोकगीत थे, लोक घटनाएं थी, उनको इकट्ठा किया, वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। देखिए ये केवल ये जो फोकस डाला जा रहा है और जो इकट्ठा किया जा रहा है इस फोकलोर को, ये केवल रिकवर नहीं कर रही है एंशिएंट कल्चर को, एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को, प्राचीन जो राष्ट्रीय जो स्पिरिट है उसको केवल रिकवर नहीं कर रही है, क्या, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस ऑफ फोकलोर जो थे, फोक टेल जो थी, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, ये हमारे सामने जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है उनको भी कैरी कर रही हैं, किसके पास ले जा रही है, टू लार्ज ऑडियंस, एक लंबी भीड़ के पास, हु वर मोस्टली इलिटरेट, यानी कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों के लिए जो फोक डांस था, फोक सॉन्ग्स थे, फोक पोइट्री थी, इन्होंने क्या किया,
जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज था, आधुनिक जो राष्ट्रवादी जो संदेश थे जनता तक पहुंचाने के लिए, राष्ट्र प्रेम के जो मैसेज थे उनको बढ़ाने में इन्होंने अपना रोल प्ले किया। स्पेशली किन के अंदर, जो इलिटरेट लोग होते थे, अनपढ़ लोग होते थे उनके अंदर। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। देखिए इसी प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिली इलिटरेट लोगों के अंदर, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थी उनको राइज करने में अगर देखा जाए तो वो घटना कहाँ पे देखने को मिलती है, इन द केस ऑफ पोलैंड। आइए पोलैंड का एक मामला देखते हैं हम लोग, किस तरीके से क्या हुआ वहाँ। विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए पोलैंड का विभाजन हो चुका था कब, 18th सेंचुरी के एंड के अंदर, बाय द ग्रेट पावर्स। किन्होंने इसका पार्टीशन कर दिया था, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया ने। कब, 18th सेंचुरी के एंड के अंदर। इवन दो, देखिए विभाजन होने के बावजूद भी, बंटवारा होने के बावजूद भी, पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। ठीक है, पोलैंड एक लंबे समय तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं बन पाया, किंतु नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव। वहाँ जो राष्ट्रवादी जो फीलिंग थी उनको जीवित रखा गया, किसके जरिए, थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, वो पार्टीशन हो गया लेकिन लोगों के अंदर अपने नेशन के प्रति जो पैट्रियोटिक फीलिंग थी उसको जीवित रखा गया, किसके जरिए, म्यूजिक के जरिए, लैंग्वेज के जरिए। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, करोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा। करोल कुरपिंस्की का एक एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर नेशनल स्ट्रगल को उन्होंने सेलिब्रेट किस तरीके से किया, थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, अपना जो वाद्य यंत्र था उसके जरिए, संगीत के जरिए। टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका। उन्होंने और क्या किया, जो फोक डांसेस थे, स्पेशली कौन कौन से, एक नंबर में पूछा जा चुका है, पोलोनेज और मजूरका क्या थे, ये दोनों के दोनों क्या थे, फोक डांसेस थे। करोल कुरपिंस्की ने क्या किया, इनको पैट्रियोटिक फीलिंग्स को अलाइव करने के लिए इनको यूज़ किया। इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, इनको, इन दोनों को एक राष्ट्रवादी प्रतीकों के रूप में यूज़ किया, इस प्रकार के जो डांसेस थे इनको। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी इंसिडेंट्स थी जिनके जरिए इस प्रकार की जो फीलिंग थी उनको अलाइव किया गया, रखा गया। लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। देखिए लैंग्वेज ने भी एक रोल प्ले किया, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, किसको डेवलप करने में, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थी उनको आगे बढ़ाने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स। रसिया ने जब कब्जा कर लिया तो जो पोलैंड की जो लैंग्वेज थी वो थोप दी गई आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। देखिए पोलिश लैंग्वेज को तो क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, किंतु जो रसिया की जो लैंग्वेज थी वो सबके ऊपर थोप दी गई, पोलैंड वालों के ऊपर। फिर क्या हुआ, एक बार फिर से देखिए इस पैराग्राफ को। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रसिया ने कब्जा कर लिया, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट। इस लैंग्वेज को तो पोलैंड की जो पर्सनल लैंग्वेज थी उसको तो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, किससे, स्कूल से। एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज एवरीवेयर, और हर जगह कौन सी भाषा उन पर थोप दी गई, रशियन लैंग्वेज। इन 1831 1831 का एक मामला देखा गया है। एन आर्म रिबेलियन, एक सैन्य विद्रोह हुआ, सैन्यबद्ध विद्रोह हुआ, हथियारबंद, अगेंस्ट रशियन रूल, किसके खिलाफ, रशियन शासन के खिलाफ, टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ट। पोलैंड के अंदर एक सैन्यबद्ध 1831 के अंदर एक सैन्यबद्ध आक्रमण हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, रसिया ने उस विद्रोह को कुचल दिया। फॉलोइंग दिस, इसके बाद क्या हुआ, मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज। अब बहुत सारे जो सदस्य थे क्लर्जी के पोलैंड के अंदर, उन्होंने क्या किया, बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन। उन्होंने भाषा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर दिया, किसके लिए, ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो राष्ट्र के लिए जो विद्रोह था उस विद्रोह के अंदर। किस तरीके से, ये देखते हैं। पोलिश वाज यूज फॉर चर्च गैदरिंग। अब चर्च की जब भी भीड़ इकट्ठी होती तो वहाँ पर जो संदेश दिए जाते वो किस भाषा में दिए जाते, पोलिश के अंदर। एंड ऑल रिलीजियन इंस्ट्रक्शंस, किसी भी प्रकार के जो धार्मिक जो दिशा निर्देश दिए जाते, उपदेश दिए जाते, उनके अंदर कौन सी भाषा यूज़ की जा रही थी, पोलिश। हालांकि देखो वहाँ क्या क्या बताया था कि उस लैंग्वेज को तो हटा दिया गया और रशियन लैंग्वेज उन पर थोप दी गई। अब भाषा को एक मुख्य हथियार बना लिया, किसके लिए, नेशनल रेजिस्टेंस के लिए, राष्ट्र के का जो सम्मान था उसको बचाने के लिए, और दूसरे जो एनिमी थे उनको प्रोटेस्ट करने के लिए। आगे देखते हैं। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या निकला, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। अब ऐसे लोग जिन्होंने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को अपना एक हथियार बनाया, गैदरिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन दी,
उन लोगों को क्या किया गया, बड़ी संख्या के अंदर ऐसे इस प्रकार के जो पुजारी थे और जो बिशप्स थे, यानी कि जो धर्म कांड करने वाले जो लोग थे, वर पुट इन जेल, ऐसे लोगों को जेल में पटक दिया गया और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़, या उनको साइबेरिया भेज दिया गया। किन के जरिए? रसिया की जो अथॉरिटीज़ थी, एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू पर्स इन रशियन। कारण क्या था इसका? कि उन्होंने रशियन भाषा के अंदर इनकार कर दिया था पर्च करने से, उपदेश देने से, तो उनको पनिशमेंट के तौर पे ऐसे लोगों को जेल के अंदर या साइबेरिया के अंदर भेज दिया। किन्होंने? स्पेशली रशियन अथॉरिटीज़ ने। द यूज ऑफ पुलिस केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। देखिए ध्यान से कि अब जो पुलिस लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, अब वो एक क्या थी? सिंबल थी। किसके लिए सिंबल थी? स्ट्रगल के लिए। स्ट्रगल किसके अगेंस्ट था? रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट। तो लास्टली हम लोग देखते हैं किस तरीके से लैंग्वेज ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उनको बाइंड करने में, और एक जो लैंग्वेज रसिया ने जो एक लैंग्वेज पोलैंड वालों पे इम्पोज कर दी, लास्टली क्या हुआ? उसी को एक हथियार बनाया और उन्होंने अपोज किया रसिया को।